बताया जा रहा है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय युवा महासचिव कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस के युवा राष्ट्रीय महासचिव बीजेपी में शामिल हो गए हैं। आपको बता दें कि चुनाव को लेकर लगातार एक दौर जारी है, जिसमें कि नेता एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जा रहे हैं और ऐसे में खबर है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय युवा महासचिव ने कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। राहुल गांधी की टीम के मुख्य सदस्य बताए जा रहे हैं और ऐसी स्थिति में कांग्रेस को एक बड़ा झटका कह सकते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में वो बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो आपको बता दें, हरियाणा कांग्रेस को लगा है बड़ा झटका। कांग्रेस के राष्ट्रीय युवा महासचिव ने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया है। राहुल गांधी की टीम के खास सदस्य बताए जाते हैं और फिलहाल कांग्रेस को अलविदा कहकर युवा नेता देवेंद्र कादियान और इस वक्त हमारे साथ रोहतक से हमारे संवाददाता सुरेंद्र सिंह फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। उनसे आज जानकारी लेते हैं। जी हाँ सुरेंद्र, जिस तरीके से खबर आई है कि कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है, राष्ट्रीय युवा महासचिव ने पार्टी को अलविदा कह दिया है, क्या कहेंगे आप? जी देखिए, हरियाणा में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि जो राष्ट्रीय युवा कांग्रेस पार्टी के युवा राष्ट्रीय महासचिव हैं और गन्नौर हल्के से हैं देवेंद्र कादियान, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है और सुभाष बराला और राज्य सहकारिता मंत्री हैं मनीष ग्रोवर, उन्होंने पार्टी ज्वाइन की है करवाई है। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो पार्टी की नीतियां हैं उसको मद्देनजर देखते हुए और मनोहर खट्टर के जो निष्पक्ष कार्य है उनको देखते हुए पार्टी में वो शामिल हुए हैं। और उधर जो सुभाष बराला है उन्होंने भी कहा कि जल्द ही जो लोकसभा के उम्मीदवारों की जो नाम घोषित है सूची है वो जल्द कर दी जाएगी। तो अभी उनका यही कहना था कि जिस तरह से दूसरी पार्टी के लोग यहाँ बीजेपी में शामिल हो रहे हैं तो पार्टी से काफी प्रभावित हो रहे हैं, दूसरी पार्टियों के पास कोई। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि ये जो हैं देवेंद्र कादियान गन्नौर हल्के से हैं, तो कितना असर पड़ेगा हल्के में इनका इस तरीके से कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल होने पर, कैसा असर हो सकता है? जी बिल्कुल असर होगा, क्योंकि जो ये काफी पकड़ रखते हैं और युवाओं में खासकर, तो कहीं न कहीं बीजेपी को इससे जरूर फायदा होगा और जो कांग्रेस को इसको नुकसान जरूर होगा। जी बिल्कुल, जिस तरीके से एक दौर जारी है कि एक के बाद एक नेता दल बदल रहे हैं, एक दल से दूसरे दल में जा रहे हैं, जहां कांग्रेस से कई लोग टूटे हैं, बाकी भी पार्टियों से कई लोग टूटकर दूसरी पार्टी में चले गए हैं, तो ऐसे में क्या वजह सामने आ रही है? क्या नाराजगी रही कि इन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया? क्या आने वाले इस तरह से टिकटों के ऐलान हो या इन चीजों की कोई वजह बताई जा रही है? जी देखिए, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं तो नेताओं का दल बदल होना संभाविक है। और जिस तरह से अब बीजेपी का जिस तरह से जनाधार बढ़ता जा रहा है, पहले मेयर के चुनाव, फिर 3 का उपचुनाव, उसके बाद लगातार नरेंद्र मोदी का वर्चस्व और हरियाणा सरकार में दोबारा से पीएम खट्टर की सरकार बनते देख, तो इसके चलते लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। और जिस तरह से देवेंद्र कादियान है, उन्होंने भी पार्टी में आस्था जताई है और उन्हें आज इस पार्टी की ज्वाइनिंग की है। जी बिल्कुल, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपको बता दें कि गन्नौर हल्के से देवेंद्र कादियान को एक चेहरा माना जाता है और आज इन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया है और आज ये बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर बाल मुकुल शर्मा, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। जी हाँ सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि गन्नौर हल्के में हैं देवेंद्र कादियान, जिनका कि अच्छा नाम बताया जा रहा है, कांग्रेस में अच्छी पैठ थी उनकी, क्या वजह रही कि आज उन्होंने अचानक पार्टी को अलविदा कह दिया? जी नमस्कार। जी बताइए, क्या कहेंगे आप? देखिए, कोई वजह नहीं, ये जो चुनाव का समय होता है, ऐसे लोग होते हैं जिनका कोई जनाधार नहीं होता, वो इधर से उधर जाते रहते हैं। और जहाँ तक ये देवेंद्र कादियान की बात है कि ये कोई ऐसे जनाधार के नेता नहीं है जो कि भाई इलाके में कोई पकड़ हो, कोई कुछ भी हो, मतलब कोई ऐसी बात नहीं है। सिंपली एक यूथ में काम करने वाला लड़का है और बिजनेसमैन आदमी है, राजनीति से कोई इसका खास वो वास्ता भी नहीं है। हमारा एक तरफ आप कह रहे हैं कि यूथ के लिए काम करते हैं, दूसरी तरफ इनकी तस्वीरें भी आ रही हैं, इसमें राहुल गांधी काफी नजदीक की दिखाई दे रहे हैं और ये भी खबर है कि राहुल गांधी की टीम में इन्हें अच्छा माना जा रहा था। क्या वजह रही नाराजगी की? नहीं, राहुल गांधी जी की टीम में कोई नहीं, इन्होंने काम किया। राहुल गांधी जी टीम में पिछले 10 साल में ही काम किया, हमने देखा, बहुत बड़ा वहाँ वो है, सब लोग जाते हैं, राहुल जी उदार हृदय हैं, सभी लोग फोटो खिंचवा लेते हैं।
फोटो खिंचवाने का मायना कोई ऐसा नहीं होता है कि वो बहुत बड़ा नेता है। फोटो तो सभी कार्यकर्ता खिंचवाते हैं, बल्कि जो बड़े नेता जी बिल्कुल, बात सिर्फ तस्वीर की नहीं है। क्या वजहें नजर आ रही हैं आपको कि क्यों आखिर इस मौके पर, जिस वक्त की कांग्रेस को अपनी टीम की सबसे ज्यादा जरूरत है, अपने लोगों की जरूरत है, नाराजगी की क्या वजहें लगती हैं आपको? नहीं, कांग्रेस में तो कोई छोड़ के गया ही नहीं अभी तक। कोई कांग्रेस का ऐसा बड़ा नेता, एक भी नेता आज कांग्रेस नहीं छोड़ी किसी ने हरियाणा में क्या पूरे देश में। ये एक आध लोग, आप ये देखिए वहाँ दूसरी पार्टियों के मुख्यमंत्रियों के लड़के कांग्रेस में आ रहे हैं लगातार। कांग्रेस की वो जनाधार इतना बढ़ रहा है, लोग दूसरी पार्टियां छोड़ छोड़ के कांग्रेस में आ रहे हैं। ये तो एक आध, मैं कहता हूँ, मैं बिल्कुल आपको दावे के साथ आपके चैनल पे ये कह रहा हूँ, ये देवेंद्र कादियान कोई पंचायत मेंबर भी नहीं रहा आज तक। जो ये ऐसे लोगों के बारे में तो मैं समझता हूँ ये खबर भी नहीं चलनी चाहिए। कोई वो कभी किसी भी पद पे कोई चुनिंदा वो नहीं रहा, तो वो तो मैं नहीं समझता कि। लेकिन ये है कि चुनाव का मौसम है, कुछ लोग बरसाती होते हैं, इधर से उधर जाते रहते हैं, उनके कोई ज्यादा तवज्जो देने वाली बात आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये थे हमारे साथ बालमुकुंद, जो कि कांग्रेस के थे, और इनका कहना है कि कुछ लोग दल बदल होते हैं और बरसाती मेंढक की तरह भी उन्होंने इन पर एक तरह से तंज कसा है। और उन्होंने कहा कि कोई आधार नहीं है। हालांकि तस्वीरों में वो राहुल गांधी के साथ नजदीक आए हैं। और इस वक्त आपने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं नेता देवेंद्र कादियान बीजेपी में शामिल होते हुए। ये वही तस्वीरें हैं जब उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। तो आपको बता दें कि गन्नौर हल्के के युवा नेता हैं देवेंद्र कादियान, और यूथ विंग में ये काम करते रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, और आज उन्होंने कांग्रेस को अलविदा कहकर बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। वही कांग्रेस का कहना है कि उनका कोई खास जनाधार नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि गन्नौर हल्के में काफी लंबे समय से युवाओं के बीच में जाकर इन्होंने काम किया है और आज बीजेपी का दामन थाम लिया है। हरियाणा कांग्रेस को एक बड़ा झटका बताया जा रहा है। हालांकि चुनावी दौर है, नेताओं का दल बदलने का भी एक दौर लगभग चल रहा है। देश प्रदेश में जगह जगह नेता एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, और इसी सिलसिले में हरियाणा में भी हरियाणा कांग्रेस को एक झटका कह सकते हैं। देवेंद्र कादियान ने कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। तो आपको बता दें, राहुल गांधी की टीम के सदस्य बताए जा रहे हैं। तस्वीरों में भी राहुल गांधी के नजदीक नजर आ रहे हैं। फिलहाल अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं वो तस्वीरें जब उन्होंने कांग्रेस को अलविदा कहकर बीजेपी में वो शामिल हो गए। देवेंद्र कादियान गन्नौर हल्के से हैं और कांग्रेस को आज इन्होंने अलविदा कह दिया है। कांग्रेस के युवा राष्ट्रीय महासचिव थे देवेंद्र कादियान और आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं।